एक्सरसाइज नंबर 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट बी में वो कह रहा है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में जो ऑक्सीजन है ना, इंसान जो मराकबा करते हुए ऑक्सीजन की कंजम्पशन है वो फॉलो अ रैंडम वेरिएबल विद मीन 37.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.6। अब उसने हमें इसमें कहा कि आपने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटीज़ के उस बंदे की जो ऑक्सीजन है मेडिटेशन के दौरान वो किस तरह से रिड्यूस होगी, एट मोस्ट 35.0, एटलीस्ट 44.5 और एनीवेयर बिटवीन 30 एंड 40 पर सीसी पर मिनट। हमने ये मालूम करनी है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 6 जब मैंने आपको करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। एट मोस्ट 35.0 इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वुड बी लेस देन 35 सबसे हाईएस्ट वैल्यू 35 जा सकती है, बाकी इससे लेस होंगी। ठीक है, अब इस चक्कर में हम इसको यूँ करेंगे कि पहले हम इसको स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, क्या है 35 माइनस 37.6, क्योंकि हमारा इसमें मीन क्या था 37.6 था और सिग्मा था 4.6 डिवाइडेड बाय 4.6। तो ये क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू, ये बन गया हमारे पास जेड लेस देन माइनस 2.6 ओवर 4.6। इट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज़ लेस देन माइनस 0.565। अब आप लोगों को शायद ये चीज़ परेशान कर रही होगी कि टेबल में अगर हम इसको टेबल नंबर 9 में देखें तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस 0.5 और 6 की। ये वाला 5 नहीं है, ये वाला 5 या तो एक पॉसिबल तरीका है कि आप इसे इग्नोर कर दें, आप 5 6 तक भी ले सकते हैं, या इसको 5 7 ले लें, माइनस 0.57 कर लें। लेकिन अगर आपने इसको एक्सेप्ट करना है तो आपको याद होगा मैंने आपको इंटरपोलेटिंग का मेथड सिखाया था। उसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे पास बिग 5 ऑफ लेंगे आप माइनस 0.565, उसमें आप प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस 0.565 माइनस 0.56 यहाँ तक की डिवाइडेड बाय माइनस एक इससे बड़ी लेंगे जो इससे नेक्स्ट है 0.57, उसमें से माइनस करेंगे आप माइनस 0.56। फिर क्या करेंगे आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बिग 5 ऑफ 0.57 माइनस बिग 5 ऑफ 0.56। हाँ जी, अब आ गया हमारे पास 0.57 और 0.56 को हम टेबल नंबर 9 में देखें अगर, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या आती है 0.28774। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनता है, ये ध्यान रखिएगा कि माइनस माइनस फिर माइनस, तीन चीज़ें हैं, इसको माइनस 0.005 ओवर ये नीचे वाली चीज़ क्या बन जाएगी माइनस 0.01, ये प्लस है, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका बिग 5 0.57 में क्या आ रही है वैल्यू टेबल नंबर 9 में आप देखेंगे तो आ रहा है 0.28434 माइनस 5, इसकी क्या आ रही है 0.28774। ठीक है, ये बन जाएगा 0.28774 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.5 इंटू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस 0.0034, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.28774 प्लस 0.0017। आपने माइनस और प्लस का ख्याल रखना है, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब इसमें से जब आप इस चीज़ को प्लस करेंगे तो असल में ये माइनस वाला टर्म है तो एक्चुअली आप माइनस कर रहे हैं, क्या आ रहा है 0.28604। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 1 सॉल्व। पार्ट 2 में वो आपको कह रहा है कि एटलीस्ट 44.5, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम जो है इसकी वैल्यू जो है वो 44 होगी या 44 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कैसे बनेगा, जेड एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 44.5 माइनस 37.6 डिवाइडेड बाय 4.6।
तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1.5। अब हमें टेबल आपको याद होगा वैल्यू देता है लेस देन की। लेस देन कहाँ से देता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके टेबल हमें वैल्यू देता है माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक की। हमें टेबल में यहाँ तक की वैल्यू मिलेगी 1.5 तक की, लेकिन हमें चाहिए असल में ये वाली। तो ग्रेटर देन वाली के लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस बिग फाई ऑफ 1.5, यानी कि जो टेबल की यहाँ से लेके यहाँ तक वाली वैल्यू है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वो है 1 माइनस 0.93319। ये आपने टेबल में से वैल्यू देखनी है 0.0668 आ जाता है, 0.06681 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट में है जो पार्ट 3 है, उसमें आपने क्या करना है? हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया बिटवीन टू टर्म्स, एनीवेयर बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 लेस देन x लेस देन 40। इसको z बनाने के लिए क्या करेंगे? 30 माइनस 37.5 करेंगे, ये करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 माइनस 37.6 ओवर 4.6 लेस देन z लेस देन 40 माइनस 37.6 ओवर 4.6। इसको नेक्स्ट आप खुद सॉल्व कर लीजिए। एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक ये, इन दोनों को टेबल में आप देखेंगे इन दोनों के आंसर। तो क्या हो जाएगा? जो इस वाली वैल्यू में से आप ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आपका a और ये क्या होता है b। आपको याद होगा हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था थ्योरम नंबर 10.3 और 4 में क्या था? 10.3 में था कि जब ऐसे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b में से माइनस कर देते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी टेबल वैल्यू, आप इसमें से माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू।